कि हमारे नबी कहा करते थे कि हिंद से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं, और मैं बड़े विश्वास के साथ मैं हिंद आई थी। हिंद हिंदुस्तान को वो कहते हैं, और मेरे बच्चे को इस देश ने फिर से एक नया जीवन दिया है। हेलो सर। नमस्कार सर, आप अपनी कोई पेशेंट स्टोरी बताना चाहेंगे? लाइक आपने इतने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, जो भी कोई रेयर डिसीज हो जो आपने ट्रीट किया हो, आप उनकी स्टोरी प्लीज शेयर कीजिए। तो देखिए श्रद्धा, इसमें मेरे को दो स्टोरीज बड़ी आउट राइटली याद आती हैं। एक, जब मैं यूएस से, नॉर्थ अमेरिका से मेरी ट्रेनिंग करके वापस ही आया था, तो एक फैमिली थी, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, उन्होंने एक बच्ची अडॉप्ट करी। उनको कुछ 8-9 महीने पे जाके पता लगा कि इस बच्ची को थैलेसीमिया है। उनको बुरा तो लगा, बट वो अच्छे लोग थे, उन्होंने उस बच्ची का बड़ा अच्छे से केयर किया। फिर वो मेरे से आके मिले, बट वो लोग इतने एक्टिव लोग थे कि उन्होंने जाके अपने, जहाँ से उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया था, वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करी कि क्या हमें कुछ पता लग सकता है इस बच्चे के ओरिजिन का। वो वहाँ गए, रेट्रोस्पेक्टिवली उसके सिबलिंग्स को ढूंढा, उनमें से एक भाई बहन मैच हुआ, फिर उसको उन्होंने मोटिवेट किया। उस बच्चे से हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और आप ऊपर वाले का कमाल देखिए, जैसे ही वो बच्ची बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद में सारी दवाइयाँ बंद हुई, सब कुछ ठीक हो गया, द सेम कपल को प्रेगनेंसी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। सो ऊपर वाला उस बच्ची के लिए, अडॉप्टेड बच्ची के लिए उन्होंने जो किया, उसको देख के बड़ा खुश हुआ, और उनको उनका खुद का बच्चा भी दिया। आज भी वो दोनों बच्चियां जब मिलने आती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दे लुक लाइक सिस्टर्स, एब्सोल्युटली। हालांकि उनका जेनेटिक ओरिजिन अलग अलग है, बट वो कहानी देख के मुझे ऐसे लगता होता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं। इसी की वजह से शायद खुशियां हर जगह अवेलेबल है। तो ये स्टोरी मेरे दिल को बहुत छूती है। दूसरी स्टोरी, अभी मैंने इराक से एक पेशेंट आया, तो एक मदर आई, तो अपने साथ एक बिटिया लाई, एक बेटा पेशेंट जो था, और साथ में बच्चे के ताऊजी और मदर, ये लोग आए। तो ये जो बच्चा पेशेंट था, इसका बड़ा भाई ऑलरेडी 3 साल पहले सेम सिम्टम्स के साथ में उसकी जान जा चुकी थी। अभी इस पेशेंट को सेम सिम्टम आने लगे, बहुत ज़्यादा दस्त लगते थे उसको, बहुत ज़्यादा निमोनिया होता था, और बच्चे का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। हमारे को कॉमन लैंग्वेज में बोलते, बच्चा पनप नहीं रहा था। बच्चे के जो पिता थे वो इराक में एक बॉम्ब एक्सप्लोजन में वो बर्न हो गए, तो वो एक स्ट्रेचर के ऊपर थे। तो इस मदर के पास में कुछ ज़्यादा था नहीं, एक बिटिया है, एक ये बच्चा है जो मौत के मुंह पे खड़ा है, और उनको लेके उस बच्चे का ताऊ लेके आया। तो हमें लगा कि एक प्रॉब्लम होती है, हमें लगा कि इसको ई गामा ग्लोबुलिनीमिया होगा। हमने जो टेस्ट थे, फिर हमने उसका जेनेटिक डायग्नोसिस भेजा, तो एक IKZF1 म्यूटेशन करके एक आई, जो नॉर्मली एक CVID प्रॉब्लम होती है, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो नॉर्मली 14-15 साल के पेशेंट में होती है। यहाँ पे बच्चा 4 साल का बच्चा था, इराक से जो आया। 4 साल के बच्चे में IKZF म्यूटेशन दुनिया में मुश्किल से 1 या 2 पेशेंट में रिपोर्टेड है। अब उसको ठीक भी करना है, पहली बात तो ये इतना कॉमन नहीं है, और ठीक करना है तो उसकी सिस्टर से हमने उसका मैचिंग कराई है, चले वो मैचिंग नहीं हुई, तो हमें उसका 50% मैच ट्रांसप्लांट करना पड़ा, और 50% मैच ट्रांसप्लांट भी वो बच्चा अपने ताऊजी के साथ हुआ। तो हमने IKZF1 म्यूटेशन में उस बच्चे का 50% मैच ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट से पहले कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ी। आज वो बच्चा ऑलमोस्ट 9 महीने पोस्ट ट्रांसप्लांट है। सेम बच्चा जो चल नहीं पाता था, छूने से रोता था, अब उसका फुटबॉल खेलते हुए मेरे पास में वीडियो आता है। पूरी फैमिली बहुत खुश है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है उसको देख के कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, यदि आपकी इच्छा शक्ति और यदि पेरेंट्स समझते हैं इस चीज़ को कि यार मेरे को इसका इलाज करवाना है, डॉक्टर और ट्रीटिंग टीम पे भरोसा होता है, तो कुछ भी संभव है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात उस बच्चे की, जो मदर मुझे बोल के गई, वो कहती थी कि हमारे नबी कहा करते थे कि हिंद से मुझे ठंडी हवाएं आती, और मैं बड़े विश्वास के साथ मैं हिंद आई थी। हिंद हिंदुस्तान को वो कहते हैं, और मेरे बच्चे को इस देश ने फिर से एक नया जीवन दिया है। तो आज मैं समझी हूँ कि जो हमारे नबी का कहने का मतलब क्या था। हमें इस देश के साथ में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर मिल सके। ये देख के मुझे इतना फख्र महसूस हुआ, इतना अच्छा लगा उस मदर की समझदारी पे, हमारे प्रयासों पे। ये 2 कहानियाँ हैं जो मैं बिल्कुल नहीं भूलता हूँ। अभी मैंने कुछ इतने सारे ट्रांसप्लांट कर रखे हैं, 600-700 ट्रांसप्लांट, तो हर एक सक्सेस स्टोरी अपने आप में एक अमेजिंग स्टोरी होती है। बट ये 2 कहानियां हैं जो मुझे बताने में इतना अच्छा लगता है, और मैं हमेशा खुशी महसूस करता हूँ कि देखो, लाइफ कैन चेंज विद बोन मैरो ट्रांसप्लांट।